के सुल्तान बचे हैं, ये आभास भी एक साल के सुल्तान बचे हैं। क्यों कह रहे हैं आप? ये बात लोगों को समझ में, बीजेपी के लोगों को आ गई है। ये अपना आपा खो चुके हैं, बौखला चुके हैं। हमारी इनके साथ सहानुभूति है। ये कांग्रेस पार्टी शहीदों, त्यागियों, कुर्बानी देने वाले और देश के लिए मरने जीने वाले, देशवासियों के लिए मरने जीने वाले, पर वो कह रहे हैं माँ, बेटा और बेटी की पार्टी है पूरी। ये वो परिवार है जिसने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, शहीद हुए हैं। हमें ऐसे परिवार, और पूरे देश में ऐसे लाखों करोड़ों परिवार हैं जिसपे देश को गर्व है, लेकिन किसी भाजपाई के पास गर्व करने के लिए ऐसा कोई परिवार नहीं है जो कह सके, अपने अतीत को याद करके अपना सर ऊंचा कर सके। इन का इतिहास गवाही देना, देश के साथ दगा करना, शुभ राष्ट्र भी इस विषय पर कुछ कहना चाहती है, यही सब रह गई है। जी जी, शुभ राष्ट्र भी कहना चाहती है, लेकिन डॉक्टर अजय आलोक 30 सेकंड। देखिए, मानसिकता देखिए अमीश जी, और आपके दर्शक भी समझें इस बात को कि मानसिकता कैसी घर कर गई है। हमारे प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं। इन्होंने क्या कहा कि 1 साल के सुल्तान बच गए। कौन सी मानसिकता है ये? इन्होंने ये नहीं कहा 1 साल के राजा बन गए, इन्होंने कहा 1 साल के सुल्तान बच गए। तो कण कण में तुष्टीकरण, यही है मानसिकता। आप कमाल की बात कर रहे हैं। अब तो हनुमान जी की गदा लेकर घूम रहे हैं। ये माफी करिए, 10 सेकंड में टोक रहा हूं आपको। आप कह रहे हैं सुल्तान, आप कह रहे हैं ये तुष्टिकरण कर रहे हैं, लेकिन राजा का देना, 1 साल का राजा का देना भाई। आपने वो सिंगूर लाया था, उनके राजा अभिषेक हुआ था, 1 साल का राजा कर लीजिए भाई। इन्होंने 1 मिनट 1 साल का राजा चलिए, आप इसी में खुश रहिए। हर लाइन में अपने वोटर्स को एड्रेस करते हैं। 1 साल के राजा हर लाइन में अपने वोटर्स को एड्रेस करते हैं। ये ट्रेनिंग मिली है कांग्रेसियों को, प्रवक्ताओं को ट्रेनिंग दी गई है कि हर लाइन में कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस करना है। वही काम कर रहे हैं चाचा, बहुत अच्छे। यहां सवाल उठता है कि अपने भ्रष्टाचार पे जवाब क्यों नहीं देते हैं? वो आप तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, आप तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में हनुमान जी की गदा को, ये इलेक्ट्रिक गदा को घुमा रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? आप तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं, वो नर्मदा बात की इलेक्ट्रिक गदा ही घुमा सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी की गदा उठाने का साहस नहीं है इनमें। हनुमान जी की गदा उठाने का साहस नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिक गदा ही बनाएंगे। ये नौटंकी से ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा, नौटंकी से ज्यादा कुछ नहीं है। वही कमलनाथ जो आज गदा चला रहे हैं। 18 के चुनाव में क्या बोला जाने के 90% से ज्यादा मुसलमानों का वोट नहीं मिला तो बहुत नुकसान हो जाएगा। जाने के आभास मात्र से सारे के सारे भाजपा बौखलाए हुए। अरे सत्ता कहां? अभी साल भर तक ये बौखलाहट जारी रहेगी। उसके बाद सत्ता जाने के बाद 70 सालों के लिए इसी प्रकार के आप लोगों को अद्भुत परफॉर्मेंस है। हमारी सत्ता जाने की फिक्र कर रहे हैं, और पिछले 10 साल से ट्रिपल डिजिट में नहीं आए। विपक्ष के नेता का स्टेटस तक नहीं मिल सका, और हमारी चिंता कर रहे हैं। लेकिन एक सेकंड, ऑडियो दो। लेकिन अजय आलोक, अभी इन्होंने कर्नाटक के अंदर आपको करारी हार दी है। आपने अपने सारे गेम वहां पे चले, हनुमान जी की भी बात करी, बजरंग दल की भी बात करी, बजरंग बली की भी बात करी, सारा गेम आपने चला, लेकिन जीती तो कांग्रेस ना, जीती तो कांग्रेस। और आपकी कितनी बड़ी हार हुई है। बिल्कुल, शायद कर्नाटक में बीते 30 सालों में ऐसी हार किसी की नहीं हुई, अगर मैं सही हूं तो आप भी तो समझिए। आपके नेता वही पुरानी स्क्रिप्ट को मध्य प्रदेश के अंदर गा रहे हैं लगातार। देखिए, चुनावी हिंदुत्व है, चुनावी हिंदुत्व है, चुनावी हिंदुत्व है। अब आप मुझे बताइए, लेकिन कांग्रेस का वो गेम चल गया। कांग्रेस सुल्तान की भी बात करती है, कांग्रेस मुस्लिम रिजर्वेशन की भी बात कर रही है, कांग्रेस बजरंग दल के बैन की बात भी कर रही है, लेकिन चुनाव तो जीत रही है ना। अब वो गदा भी लेके आई है। आपको अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। चुनाव हारे हैं आप, और बुरी तरह से हारे हैं। देखिए, हम चुनाव हारे हैं और जनादेश को हम बिल्कुल सहजता से स्वीकार करते हैं और नमन करते हैं। हम ईवीएम पे सवाल नहीं उठाते, है ना। पहली बात तो ये, हम हारे, जनता ने हमें हराया, एक्सेप्टेड है। लेकिन इसकी रणनीति कुछ और थी, जिसको जनता को भी, सब देश की जनता को समझने की जरूरत है। हमारा वोट प्रतिशत वही का वही रहा। क्या अब मॉरल जीत आप ले रहे हैं? देखिए, कांग्रेस का वोट शेयर ज्यादा था। अच्छा, क्या लगता है आपके नेता बोल रहे कर्नाटक में कांग्रेस ने ये नहीं करा। अभी मतलब कुल मिलाकर सरकार को महीना 2 महीना नहीं हुआ, लेकिन आपको उम्मीद है कि सारे अपने वादे पूरे कर दे। ऐसे थोड़ी होता है अजय आलोक जी, स्थिति को समझिए भाई। बिल्कुल ऐसे नहीं होता है। हम कहां कह रहे हैं ऐसे? आपके नेता लगातार कर्नाटक में बोल रहे हैं, देखिए वादा पूरा नहीं कर रहे, देखिए वादा पूरा नहीं कर रहे। अब राजस्थान में पूछिए ये बात, अब छत्तीसगढ़ में बोलिए, आपका अधिकार है। 4.5 साल का शासन हो गया, लेकिन 1.5-2 महीने की सरकार को आप बोलेंगे ये अपने वादे पूरे नहीं कर रहे। क्या आपको लगता नहीं है कि आप भी जल्दबाजी में हैं? हम वादे पूरे नहीं, आप हारना भूल चुके हैं। आप हारना भूल चुके हैं। बात तो दूर, आप हारना भूल चुके हैं।
अरे हम कहाँ वादा एक सेकंड अरे हम वादा पूरा करने के दूर हम वादा खिलाफी की बात कर रहे हैं अमित जी। इन्होंने आते के साथ पावर टैरिफ बढ़ा दिए, 2 रुपए प्रति यूनिट, 2 रुपए 80 पैसे प्रति यूनिट। ये वादा खिलाफी है। फ्री की बात तो दूर है, वो जब करेंगे ये करेंगे। इन्होंने 15 लाख दे दिए खातों वादा में, खिलाफी कर दी। इन्होंने वादे सीधे इन्होंने बिजली के दाम बढ़ा दिए। हम वो बात कर रहे हैं। और एक बात सुनिए, ये कर्नाटका में जीते इसलिए क्योंकि पूर्ण रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण हुआ, जेडीएस का वोट कम हुआ, इनका वोट बढ़ गया। ये देश में 100 स्मार्ट सिटी लेकिन बना देखिए दिए। आप काशी ये लेकिन इन्होंने देखिए इन्होंने भी अपने चुनावी वादे इन्होंने आप इनको चिढ़ाते रहे, आप इनको चिढ़ाते रहे, रामलला हम आएंगे, मंदिर नहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आप इनको चिढ़ाते रहे, इन्होंने राम मंदिर का काम कर दिया। आप 370 पे चिढ़ाते रहे, इन्होंने बनवाया। और कौन बना रहा है? सरकार बना रही है मंदिर। आपके प्रधानमंत्री, आपके नेता पीवी नरसिम्हा राव ने तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला था मैं मस्जिद बनवाऊंगा, मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव का और हाउस में दिया गया बयान है ये। आप इनको चिढ़ाते हैं 370 हटाओ, 370 हटाओ, इन्होंने 370 हटा दी। अब आइए काशी को क्योटो बनाओ, काशी को क्योटो बनाओ। काशी विश्वनाथ धाम ऐतिहासिक बन गया है, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? आप लोग भी, आप लोग 2014 हारे, 2019 हारे, 24 में वही गलती के कर रहे हैं क्या? भी ऐतिहासिक बना, वहां पे एक छोटी सी आंधी में कितने भ्रष्टाचार के कारण वहां के देवताओं की मूर्तियां टूट के बिखर गई। ये जो कॉरिडोर है ये किसने बनाया? पूरे देश के कई मंत्री का कॉरिडोर, ये भ्रष्टाचार की जांच होगी, पता लगेगा कैसे भ्रष्टाचार। अच्छा ठीक है, महुआ जी को स्क्रीन पे लेके, महुआ जी बीजेपी का तो आप पे बहुत संगीन आरोप है कि आप डेमोग्राफिक बदलाव कर रहे हैं बॉर्डर एरियाज के अंदर। जो आपके जो झारखंड के इलाके बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं और पश्चिम बंगाल की सीमा से लगते हैं, वहां पे जबरदस्त डेमोग्राफी बदलाव हो रहा है और बीजेपी के नेता निरंतर इस बात को बोल रहे हैं। और इसका बड़ा सबूत यह है कि अनुमान के मुताबिक 2021 में पाकुड़ में जो मुस्लिम आबादी 3,23,000 थी, वो 2021 में बढ़कर 2011 में जो 3,23,000 थी वो 2021 में बढ़ के 5 लाख के करीब पहुंच गई है, 4,98,000 हो गई है। यानी कुल आबादी लगभग 45% से ऊपर है। बताइए क्या करिएगा? देखिए, बॉर्डर इलाके में इस तरह की घटनाएं कई बार अनजाने में भी होती है, लेकिन आप जानते होंगे कि वहां पर अडानी पावर प्लांट लगा, बांग्लादेश को बिजली चली गई, हमारे राज्य में बिजली की किल्लत है, उसमें भाजपा क्यों चुप है? कि क्यों हमारे राज्य में बिजली की इतनी किल्लत है कि लोग गर्मी से यहाँ त्रस्त हो गए हैं, लेकिन आप वहाँ दे रहे हैं एग्रीमेंट के मुताबिक, यहाँ 25% बिजली देना है कम रेट में, वो आप नहीं दे रहे हैं। एक तरफ लेकिन आरोप है कि लोकल शासन प्रशासन उनकी मदद करता है, लोकल शासन प्रशासन उनकी मदद करता है, इसीलिए डेमोग्राफिक बदलाव हो रहा है। और ये बड़ा घातक है नेशनल सिक्योरिटी के लिए इस तरह का डेमोग्राफिक बदलाव। देखिए हाँ, तो इसके लिए सरकार गंभीर है और लगातार इसमें प्रयास कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से सख्त निर्देश है, प्रयास कर रही है कि ये डेमोग्राफी और जल्दी और जहां तक अभी आपने जो कहा कि विपक्ष बीजेपी कह रही है, प्रयास कर रही है कि ये डेमोग्राफी जल्दी बदल जाए। बिल्कुल नहीं, आप पता करके देख लीजिए कि किस तरह के आदेश। देखिए, ये तो आप एक तरफ उनसे मैत्री बढ़ा रहे हैं, यहाँ का शोषण करके। मैत्री बढ़ाने का मतलब थोड़ी है कि वहां के लोगों को बुला लेंगे लोग। और दूसरी तरफ देखिए, इसके लिए सरकार बिल्कुल गंभीर है और इस पर पूरी नजर है। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है। जब सरकार सीए एनआरसी लेके आती है तो आप लोग मुखालफत करते हैं, यही तो कारण है। जब शासन जब भारत की सरकार सीए एनआरसी लेके आते हैं, इसका नजर है। और दूसरी बात, और जी मैं एक और बात कहना चाहूंगी। जी मैं एक और बात कहना चाहूंगी जो उस समय मौका नहीं मिला था मुझे बोलने का, कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि विपक्ष एकजुट हो रहा है, तो एकजुट तो विपक्ष को आप करने का मौका दे रहे हैं। आपने माननीय राष्ट्रपति को इनवाइट नहीं किया संसद भवन के उद्घाटन में। आपने जो सोचिए वो संवैधानिक प्रधान है, उनको आपने इग्नोर किया। विपक्ष एकजुट होकर बहिष्कार किया। आप बार अभी दिल्ली में जो मौका बीजेपी दे रही है उसको लेकर अभी सब लोग परेशान हैं। सुब्राष्ट्रा, तो आप मौका क्यों दे रहे हैं? जी सुब्राष्ट्रा, मौका क्यों दे रहे हैं? सुब्राष्ट्रा, बीजेपी मौका दे रही है हर चीज का, डेमोग्राफी बदलाव का भी बीजेपी मौका दे रही है। डेमोग्राफी बदलाव के लिए आमिश जी मैं बहुत जिम्मेदारी पूर्वक कह रही हूं कि वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज नर्स की जा रही हैं, जैसे कि और जगहों पर, जैसे कि बाकी बॉर्डर स्टेट्स में डेमोग्राफी
चेंज को नर्स किया गया ताकि कॉन्स्टिट्यूएंसी नर्स करना पुराना शब्द हो गया। I disagree with you। नर्स करना पुराना शब्द हो गया, नर्स हो गया है, वहां पे डेमोग्राफी बदलाव हो गया है। 2021 के जो आंकड़े कह रहे हैं वो भयावह आंकड़े हैं अपने आप में। जी अमित जी, मैं आपके विरोध का सम्मान करती हूं और मैं बहुत गंभीरता से ये कह रही हूं कि झारखंड की सिचुएशन, आप झारखंड के आदिवासी पॉपुलेशन से बात करके देखिए, स्थिति भय से भयावह होती जा रही है क्योंकि वहां के लोकल कल्चर को खतरा है। अब हम जिन आदिवासियों की चर्चा 5 स्टार होटल्स में बैठ करके करते हैं कि उनके लिए क्या किया जाए, ये उनके अस्तित्व पे खतरा मंडरा रहा है। और ये दुखद इसलिए है क्योंकि जिस परिवार से आज आते हैं, हेमंत सोरेन आते हैं, शिबू सोरेन आते थे, वो सारे वो सब उसी का प्रतिनिधित्व करने के लिए आए थे। तो ये सिचुएशन बहुत खराब है और ये जो लीडरशिप है, ये उसकी उदासीनता बहुत कुछ कह जाती है। लेकिन यहाँ पर बात बिजली आपूर्ति की गई। झारखंड इस विषय पर मैं आऊंगा, लेकिन टीएमसी का एक रिएक्शन लेता हूं। बताइए सर, लोकतंत्र बंगाल में खतरे में है कि नहीं है? विरोधी पार्टियों के नेता मारे जा रहे हैं। अमित जी, सुनिए अमित जी, देखिए जहां भाजपाई है ना जो फरफरा रही है और भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं है, वो लोकतंत्र की गुहाई दे रही है, ऑर्डिनेंस में पास हो जा रहा है, वो लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप आइए कुछ दिन गुजारिए बंगाल में, पता चल जाएगा। ये आपस की गुटबाजी उनकी है कि भाई टिकट किसको मिले, टिकट किसको नहीं मिले, इसके लिए हो रहा है। और भाई हम तो सचेत और हम काम कर रहे हैं। और जो लोग, जब नरसंहार चल रहा था कश्मीर में, जब हमारे हिंदुओं को मार के भगाया जा रहा था, तो वहां पे वीपी सिंह को कौन सपोर्ट कर रहा था? भाजपा कर रहे थे। जब अरे भैया, आप दुधारू का नहीं है, आप चाटुकारिता करना चाहते हैं, करिए। दुधारू कोई और है, मुझे पता है कौन है दुधारू का है, जिसकी लात भी आप खा लेते हैं। अरे गाय माता का अपमान मत करिए। आपके पास देखिए दुधारू गाय की लात भी खाते हैं डॉक्टर साहब। आप चिकित्सा जब करेंगे तो खून मैंने नहीं कहा, आपके मुख्यमंत्री ने कहा है। आप खून लेंगे भाई हिंदुओं का। ये आपका चल चरित्र है, आपको उस चश्मे से ही दुनिया दिख रहा है। आपको देश में क्या चल रहा है वैक्सीन आप ही नहीं ले रहे थे ना, ये कह के कि भगवा वैक्सीन है। मानव एक बात बताइए, डेमोग्राफी बदलाव हो रहा है, बंगाल के भी कुछ इलाकों में हो रहा है, झारखंड के इलाकों में भी कुछ हो रहा है। और अब मैं बहुत बड़ा खुलासा व्यूअर्स आपके समक्ष करने जा रहा हूं। अब मैं आपको एक जरूरी खबर, बहुत जरूरी खबर बताना चाहता हूं। इसे आप अलार्मिंग सिचुएशन भी कह सकते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि देश के कुछ हिस्सों में बांग्लादेशी नागरिक अवैध घुसपैठ करते हैं और फिर वहां फर्जी दस्तावेजों के सहारे भारतीय नागरिकों की तरह रहने लगते हैं, जिसकी वजह है इन इलाकों की डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है। झारखंड के पाकुड़, कोडा, दुमका, साहिबगंज और जामताड़ा में आदिवासियों और हिंदुओं की संख्या लगातार घट रही है। ये वो इलाके हैं जिनकी सीमाएं या तो पश्चिम बंगाल से लगती है या फिर सीधे बांग्लादेश से, या तो ये फिर बेहद करीब है बॉर्डर के। दावा यह है कि इलाके बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए हॉटस्पॉट बन गए हैं और बेहद ऑर्गेनाइज तरीके से एक सेट पैटर्न के जरिए डेमोग्राफी पर लगातार वार हो रहा है, जिसके तहत सबसे पहले पश्चिम बंगाल होते हुए फिर सीधे बांग्लादेश से घुसपैठ होती है, फिर आदिवासी और हिंदू लड़कियों को जाल में फंसाकर शादी की जाती है और उनकी जमीनों पर कब्जा कर दिया जाता है और फिर फर्जी पहचान पत्र का बनवाया जाता है। सदा के लिए ये घुसपैठिए भारतीय नागरिक बन जाते हैं। इन इलाकों में बड़े पैमाने पर मदरसे भी खोले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कई जगह साप्ताहिक छुट्टी, जो वीकली ऑफ होता है, वो भी शुक्रवार कर दिया गया है। झारखंड के साहिबगंज से बीजेपी विधायक अनंत ओझा लंबे वक्त से घुसपैठ का मुद्दा उठाते रहे हैं। आज उनकी बात सुनना बहुत आवश्यक हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये वही अनंत ओझा हैं जिनकी वजह से 90 के दशक में 7500 अवैध बांग्लादेशियों के नाम वोटर लिस्ट से हटवाए गए थे। सुनिए जरा। सामाजिक आर्थिक बदलाव हुए हैं, कैसे शादियां हो रही है, शादी करके उसके पूरे संसाधनों पर ये लोग काबिज हो रहे हैं। इसकी सरकार एक पड़ताल करके अच्छे तरीके से और एक टास्क फोर्स गठित करके इस दिशा में पहल करे।
अनंत होजा के अलावा गोड्डा से बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने भी इसी साल फरवरी में लोकसभा में यह बड़ा मुद्दा उठाया था।